हुआ तो छोटी सी गलती पे भी कहता है कि अब आओ, अब बढ़िया से दंड दे तुमको। तो राग द्वेष से जजमेंट खराब हो जाता है। और हर व्यक्ति स्वयं जब अपना निरीक्षण करता है तो अक्सर अपने दोषों को भुला करके सामने वाले के दोषों को अधिक महत्व दिया करता है। पर दोष दर्शन कहते हैं उसको। तो दूसरे के दोष देखने पर गड़बड़ी ये हो जाती है कि स्वयं के दोष भी बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अपने भीतर वो जीव कंट्रोल नहीं लाता। सोचता है अरे ये तो हमसे लाख गुना खराब है, हम तो इससे ठीक है। तो इससे उसके अपराध करने की वृत्ति बढ़ती है। साथ ही उसके गलत काम देखते देखते वो भी वही काम करने लगता है, कब उसको भी पता नहीं चलता। इसलिए बड़े सतर्क होकर के हर जीव को रियलाइज करते हुए गुरु मेरा निरीक्षण कर रहे हैं, श्री कृष्ण मेरा निरीक्षण कर रहे हैं, मेरे अंतःकरण में बैठे हैं, मैं कोई ऐसा कर्म ना करूं कि उनको जरा भी खराब लगे। अरे वो बोलते नहीं है कुछ, लेकिन सब देखते तो हैं, सब नोट तो करते हैं, कितना खराब लगता होगा उनको। हमारे उद्धार के लिए बेचारे कितना प्रयत्न करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और हम हैं कि आज तक इतनी कृपा पाने पर भी एक काम ठीक से नहीं कर पाते। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, मैं आगे से उनको कष्ट नहीं दूंगा, ऐसी फीलिंग करे तो इससे दोष कम होंगे। दोष कम होने का मतलब है जब कभी कोई गलती करेगा तो तुरंत सतर्क हो जाएगा, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, गुरु को खराब लगेगा, भगवान को खराब लगेगा। अगर बस ये फीलिंग हो जाए कि हरि गुरु हमारे अंतःकरण में रहते हैं, हमारे 90% अपराध खत्म हो जाए। अक्सर हम लोग जब गलत काम किया करते हैं सोचते हैं अरे कोई देखने वाला थोड़ी है, कर लो, कोई सोचने वाला नहीं, किसी को डांट रहे कुछ बोल रहे। अजी वो भीतर बैठा है ना जो, उसको बड़ा खराब लग रहा है। उसने आपको भगवान ने भक्ति करने के लिए भेजा था यहाँ पर, और आप यहाँ आकर के क्रोध कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, तमाम प्रकार के माइक विकारों से ग्रसित हो रहे हैं। इतना खराब लगता होगा भगवान को। इसलिए सतर्क हो करके जब यहाँ भी बैठा करे तो अपने आप को केवल अनुभव किया करे, अपनी स्थिति को देखा करे। कबीरदास जी कितना सुंदर लिखते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाए अपना तो मुझसे बुरा न कोई। ये फीलिंग होनी चाहिए, मैं ही सबसे बड़ा आदम हूं, मैं ही सबसे बड़ा पापी हूं। अरे तुलसीदास जी लिख रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। हम लोग ये सब पढ़ते हैं लेकिन ये सोचते नहीं, ये तुलसीदास जी इतने बड़े महापुरुष हैं कि इनकी रक्षा के लिए राम लक्ष्मण हनुमान सब तैनात रहते हैं। ये मानस की रचना इन्होंने इतनी बढ़िया कर दी कि आज तक जब लोग सुनते हैं तो उनके भीतर भक्ति भाव उमड़ जाता है। वो तुलसीदास जी ये लिख रहे हैं कि मेरे समान कोई पापी नहीं, कोई अधम नहीं, कोई नीच नहीं, कोई कामी नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये भक्त की भावना होती, अपने आप को सबसे निम्न कक्षा का साधक मानना। इससे क्या होता है? इससे अपने भीतर दोष उत्पन्न नहीं होते। अगर अपने आप को बड़ा मानेंगे, श्रेष्ठ मानेंगे तो तमाम अपराध करते जाएंगे, और अगर अपने आप को पतित मानेंगे तो रो करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। फिर जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो अपराध नहीं होगा। अंतःकरण शुद्ध हो जाने का मतलब अपराध वृत्ति समाप्त हो जाना। इसलिए अपने दोषों पर हमेशा ध्यान रखा करें, दूसरे के दोषों को न देखा करें, अनदेखा कर दिया करें। और ये हमेशा ध्यान रखें कि हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो वर्क हरि गुरु हमेशा देख रहे हैं। ये अनुभव अगर हमको हो जाएगा तो दोष होने कम हो जाएंगे।